चलिए वैक्सीनेशन अपडेट लेते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा है। कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर छत्तीसगढ़ काफी पिछड़ता दिख रहा है। प्रदेश में पहले डोज वैक्सीन की तुलना में लगभग 22% लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज अब तक लिया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने 73%, 76% फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, सीनियर सिटीजन्स के वर्ग में 27% लोगों ने ही दूसरा डोज लगवाया है। 8 मई के बाद 18 से 44 आयु वर्ग के 0.7% लोग ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा पाए हैं। प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 1 करोड़ 15 लाख डोज लगाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति वो भी आपको बता दें। कल से गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगेगा। 23 तारीख से उनके लिए विशेष अभियान चल रहा है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को टीका लगना है। वैक्सीनेशन के बाद गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए सेंटर्स पर रूम बनाए गए हैं। सुलभ हेल्प डेस्क के जरिए फॉलोअप लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को इसके लिए खास ट्रेनिंग मिली। जबलपुर में सभी शासकीय अस्पताल, महिला स्वास्थ्य जांच केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने अलग से व्यवस्था की गई। गर्भवती महिलाओं को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए आज से ही उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। इंदौर में 3 दिन के बाद आज से दोबारा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें 75,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। वैक्सीनेशन के लिए 204 सेंटर्स बनाए गए हैं। लोगों को कोविशील्ड का पहला और दूसरा, जबकि कोवैक्सीन का केवल दूसरा डोज लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, शुक्रवार से गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए 8,000 कोवैक्सीन के डोज मिले हैं। CMHO डॉक्टर BS सत्या का यह कहना है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा के साथ वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग से केंद्र निर्मित किए गए। कोशिश ये है कि एक दिन में 500 गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा सके। तो इस वक्त क्या अपडेट है, इस वक्त की क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ में विनय जुड़ चुके हैं रायपुर से, जबकि भोपाल से नीलम जुड़ी हैं। नीलम, क्या स्थिति है? अलग से केंद्र बनाए जा रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, जो तैयारी हम देख रहे हैं भोपाल में, इंदौर में, कल से कोई उनको दिक्कत ना हो, प्री रजिस्ट्रेशन भी हुए? जी बिल्कुल, कल से जो है गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए ICMR ने जो है अनुमति दे दी थी कि गर्भवती महिलाओं का भी अब वैक्सीनेशन किया जा सकता है, और ऐसे प्रमाण है कि वैक्सीन का फायदा गर्भवती महिलाओं को भी हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी कल से शुरू किया जा सकेगा, और रजिस्ट्रेशन जो है प्री बुकिंग भी की गई है। खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर वैक्सीन का यदि कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत उनका इलाज जो है उनको मिल सके। इसलिए जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वो मेडिकल कॉलेज में, सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में बनाए गए हैं। ये वो अस्पताल है जहां पर गर्भवती महिलाएं अपने इलाज के लिए आती है। जो उनका रूटीन चेकअप होता है वो इन्हीं सेंटर्स पर किया जाता है। इसलिए खासतौर पर इन्हीं पे ही कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, ताकि किसी भी तरह का जो इफेक्ट देखने को मिलता है और ऐसा कोई इफेक्ट सामने आता है किसी भी गर्भवती महिला में, तो तुरंत उसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स का जो निगरानी में इलाज दिया जा सके। इसके साथ ही साथ अलग से एक निगरानी रूम, वेटिंग रूम भी बनाया गया है, और करीब आधे घंटे तक का प्रोटोकॉल के तहत जो है उनकी निगरानी की जाएगी। इसके बाद सुबह हेल्प डेस्क के जरिए जो है लगातार फॉलोअप लिया जाएगा कि कहीं वैक्सीन लगवाने के कुछ घंटों बाद या 2 से 3 दिनों के अंदर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना देखने को मिला है। तो साफ तौर पर पूरी निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही महकमे को ट्रेनिंग दे दी है। इसके साथ ही साथ गर्भवती महिला की काउंसलिंग भी की जाएगी, ताकि किसी तरीके की डर की स्थिति या भ्रम की स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर महिलाओं में ना हो। क्योंकि पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो ये देखने को मिला था कि
लोग घबरा रहे थे कि बुखार आता, तो ऐसी स्थिति गर्भवती महिलाओं के साथ ना हो, वो बिना किसी डर के और हिचक के वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे आए। इसकी पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है और पूरे अगर हम टारगेट की बात करें तो करीब 20 लाख पूरे एक साल में जो है गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने का ये टारगेट रखा गया है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल जो है कोवैक्सीन के डोज दिए जाएंगे, क्योंकि कोवैक्सीन की गाइडलाइन के मुताबिक 28 दिन के अंदर ही दूसरा डोज लगाया जाता है। ऐसे में यदि तीसरी लहर आती है, जैसा कि ICMR का दावा है कि अगस्त महीने के आसपास तीसरी लहर आ सकती है, तो चूंकि अगर यदि अभी से वैक्सीनेशन शुरू होता है तो 1 महीने के अंदर सभी महिलाओं को सेकेंड डोज भी लगाया जा सकेगा। चलिए, तो लक्ष्य इस तरह का तय किया ताकि 1 महीने के भीतर दूसरा डोज भी लग सके अलग से, और प्री रजिस्ट्रेशन करके सुविधा का भी ख्याल रखा है। लोगों से भी अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर जाएं और जाके जरूर वैक्सीन लगवाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए ये जो अभियान है इसको सफल बनाएं। विनय हमारे साथ में जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो लगातार चिंताजनक दिखती है, कभी डोज की कमी, कभी केंद्रों पर बंद होना। क्यों ये हालात बने, इस बारे में क्या उत्तर मिलता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो है, केंद्र सरकार और तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़ी संगठन है वो ये मानते हैं कि कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है उससे निपटने के लिए वैक्सीन एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पे औजार है वो ये है। और लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाने के लिए न केवल राज्य सरकार बल्कि खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि लोग अपने बाजू पे कोरोना का टीका लगवाएं और बाहुबली बने। लेकिन जो वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों के पास में जो जवाब है वो यही है कि जो केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं सप्लाई कर पा रही है, और यही स्थिति न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सभी राज्यों में लगभग यही है। अब अगर दूसरे डोज की बात अगर करें तो ये माना जा रहा है कि जो दोनों डोज लगाने के बाद आप सुरक्षित पूरी तरह से लगभग 90% से ज्यादा आप सुरक्षित हो पाएंगे। लेकिन अगर ये देखेंगे 1,99,00,000 के पास लोगों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो टारगेट है वो वैक्सीन लगवाना है, जिसमें से केवल अभी तक 21 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज मिल चुका है। यानी पूरी आंकड़ा देखेंगे तो 10% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज लगा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो यही लोग सुरक्षित हो पाएंगे। और ये सबसे ज्यादा जो खराबी है सीनियर सिटीजन को लेकर के, क्योंकि वो जल्दी संक्रमित होते हैं और उनमें जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कमजोर है, तो कहीं न कहीं उनको ज्यादा सुरक्षित करें। जबकि 27% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज लिया और दूसरी डोज नहीं लिया है। तो ऐसे, और इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी जो चिंता है युवाओं को लेकर के, युवा में 0.7% युवाओं ने दोनों डोज ली है, जबकि पूरे घर से कोरोना काल में वही बाहर निकलते हैं, जबकि बुजुर्ग घर में रहते हैं, छोटे बच्चे घर में रहते हैं, स्कूल बंद था लेकिन युवा बाहर निकलते हैं। और उन्हीं के कारण से संक्रमण जो घर में है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग मानता है, उनके कारण से संक्रमण घर में जाता है। तो ऐसे में युवाओं पर सबसे ज्यादा उनको वैक्सीनेट करने की जरूरत है, लेकिन उन्हें तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। दो कारण इसके महत्वपूर्ण है। एक, कोविशील्ड ज्यादा सप्लाई हो रही है, जिसके कारण से जो 84 दिन का समय दिया गया है, ऐसे में जो दूसरा डोज उनको नहीं लग पा रहा है, ड्यूरेशन लंबा है। इसके साथ साथ में वैक्सीन सप्लाई की जो सबसे बड़ी समस्या है वो उसके कारण से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन प्रभावित है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 करोड़ की वैक्सीन की प्रति महीने की मांग की है, लेकिन उसमें से केवल 20 लाख यानी 20%। चलिए, राज्य लगातार मांग कर रहा है और केंद्र की तरफ से भी ये दावा होता है कि आपूर्ति समय पर है, तो गैप कहां है, इस बात को जरूर समझना चाहिए। युवाओं का जो डोज या जो उनका वैक्सीन लगवाने का प्रतिशत कम है, ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरे अपडेट।